बच्चों, आज हम आपका क्लास थर्ड और क्वेश्चन नंबर जिसका 45, 46 और 47 का सलूशन करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा और अच्छे से इस सलूशन को हम प्रयास करेंगे कि इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएँ और आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। चलिए चलते हैं। लिखा है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। राइट डाउन नेम्स ऑफ मंथ्स हैविंग 30 डेज। मतलब राइट डाउन मतलब नीचे लिखिए, नेम्स मतलब नाम, ऑफ मीन्स का, द की कोई मीनिंग नहीं, मंथ्स मतलब महीने, हैविंग 30 डेज मतलब जिसमें 30 दिन होते हैं। ऐसे महीनों के नाम लिखना है जिसमें 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन वाले महीने कौन से हैं? जब हम छोटे थे तो हमको किसी ने ऐसे ही, गांव देहात वाले किसी व्यक्ति ने ऐसे बताया था कि जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो जून नवंबर और अप्रैल सितंबर जो है, जून नवंबर और अप्रैल सितंबर 30 डेज़ के जो हैं मंथ्स होते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे लिखना हुआ तो आप यहाँ से पहला लिख सकते हैं जून, और दूसरा नवंबर, तीसरा हो जाएगा अप्रैल, और चौथा हो जाएगा सितंबर। तो याद रखिएगा, ये जो महीने हैं इनके अलावा सारे महीने यानी जून, नवंबर, अप्रैल थोड़ा अच्छे से बन जाए, अप्रैल और सितंबर, ये 4 महीने आपके 30 दिन के होते हैं। बाकी सारे महीने जो होते हैं फरवरी को छोड़ करके 31 दिन के होते हैं ना। तो जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। फरवरी भी जब लीप ईयर होता है तब उस वर्ष जो है 29 दिन की हो जाती है, यानी 29 डेज़ की होती है। बाकी वैसे ही रहती है, 28 डेज़ की रहती है। अब फिर कह रहा है राइट डाउन नेम्स ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज। तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर और फरवरी क्योंकि 28 दिन की होती है, उसको छोड़ करके बाकी सारे महीने आपके 30 दिन के होंगे। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि 5 महीने जो हैं, 5 महीनों को निकाल दीजिए, जून नवंबर अप्रैल सितंबर और फरवरी जो 29 दिन या 28 दिन की होती है, तो उसको छोड़ करके बाकी सारे महीने जो हो जाएंगे वो आपके कितने के हो जाएंगे? वो आपके 31 दिन के हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जून नवंबर अप्रैल सितंबर कह रहा है तो उसको छोड़ करके अब देखिए जनवरी, फिर इसके बाद फरवरी नहीं होगा, मार्च है ना, अप्रैल नहीं होगा क्योंकि जून नवंबर और अप्रैल सितंबर 30 दिन का होता है। जनवरी, मार्च है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई हो जाएगा है ना, जून नहीं होगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, सितंबर नहीं रहेगा, अक्टूबर हो जाएगा हैं, नवंबर हो जाएगा और दिसंबर हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 जून नवंबर अप्रैल सितंबर। तो ये नवंबर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, नवंबर नहीं, जो नवंबर और अप्रैल सितंबर आपका जो होता है 30 डेज़ का होता है। ये बाकी कौन कौन, एक तो आपका जनवरी, इसके बाद मार्च, मई, और इसके बाद जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये जो महीने हैं है ना, इनकी आप स्पेलिंग कहीं से देख करके लिख लीजिएगा। जनवरी की JANUARY जनवरी, मार्च की MARCH हो जाएगा, MAY में हो जाएगा, यहाँ पे वाई रहेगा, और जुलाई का JULY, अगस्त का AUGU, अगस्त का हो जाएगा AUGUST, अक्टूबर का हो जाएगा OCTOBER अक्टूबर, दिसंबर का हो जाएगा DECEMBER। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 7 महीने हैं वही 31 डेज़ के होते हैं। बाकी जो 4 महीने हैं जून नवंबर और अप्रैल सितंबर वो 30 डेज़ के होते हैं, और एक फरवरी जो होता है वो 29 दिन या 28 दिन की होती है। ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शेड, देख क्वेश्चन क्या, शेड 1/2 ऑफ ईच फिगर विद पेंसिल, पेंसिल से, किसी कलर से नहीं बेटे। कह रहा शेड 1/2 यानी 1/2 ऑफ ईच फिगर,
प्रत्येक क्षेत्र का विद पेंसिल, पेंसिल से प्रत्येक क्षेत्र का 1/2, यानी 1/2 का मतलब आधा होता है। तो अगर हम कहें कि 4 हैं, अगर मान लीजिए कहें कि 4 ऑब्जेक्ट हैं या 4 बॉक्स हैं, तो उसका 1/2 कितना हो जाएगा, तो 1/2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 या 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो अगर 4 बॉक्सेस हैं जैसे इसमें दिया है, तो इसमें 2 बॉक्सेस को हम क्या करेंगे, पेंसिल से शेड कर लेंगे 2 को सिर्फ, और ये हो जाएगा हमारा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 शेडेड हो जाएगा। अब इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमको मान लीजिए इस वाले बॉक्स को पहले वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अब 8 का 1/2 करना है, तो यहाँ लिख दीजिए 8 × 1/2। 2 का कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 8 आएगा, 2 4 जा 8, यानी यहाँ हो जाएगा 4। तो कितने बॉक्स को हमको सेट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 बॉक्स को हमको क्या करना पड़ेगा, सेट कर देना पड़ेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि हम किन्हीं 4 बॉक्स को, हो सकता है इनको 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 इनको, या ये भी हो सकता है कि इन्हें 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 और इन्हें कर दें। इसमें किसी भी, अगर 8 है तो 8 का हाफ कितना होता है 4, यानी 8 का, अगर 8 बॉक्स है टोटल, तो 8 का 1/2 यानी हाफ जो होता है 4 होता है। तो 4 आया तो 4 बॉक्स को हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है ना। इसको चारों को सेट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ज़रा देखते हैं, यहाँ पे कुल कितने बॉक्सेस हैं, देखते हैं, गिनते हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो 16 का हमको क्या करना है, 16 टोटल आ गया, 16 लिख देंगे, और उसमें का 1/2 जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है आपको सेट करना है। तो 16 का 1/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, या 8 1 जा 8 हो जाएगा। यानी इसमें से 8 बॉक्स, ये और ये और ये, आपको 8 बॉक्स सेट करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं हमारे सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो हम हमेशा बोलते हैं आपसे कि हम आपके साथ हैं, और बिल्कुल भी आपके साथ रहेंगे, और कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।